में नहीं रहती और हमेशा ईगो के तरह जीती। नतीजा होता है कि मैं कमजोर हो गया। नहीं करता है। एक भी एक मतलब एक दूसरा जात क्यों चाहेगा राजद से गठबंधन, क्यों चाहेगा बीजेपी से गठबंधन, जब उनको पता है कि मेरे लिए पीएम और सीएम पप्पू यादव हैं, जिएंगे। तो हम अपने लोगों के कारण मोरल मेरा डाउन होता है। छोड़ दीजिए, चलिए उठ करके जहां मैं लड़ता हूं इतने लोग, और जाइए एक सप्ताह नेक टू नेक घर, एक पंचायत मात्र ले लीजिए। सोचिएगा मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या एक सप्ताह में आप एक पंचायत में घर टू घर नहीं जाइएगा? हमारी चिट्ठी दे दीजिए लोगों को। देखिए, मेरा तो लक्ष्य है देश बचाना, लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, किसानों को बचाना, युवाओं की जिंदगी बचाना, छात्रों के भविष्य को बचाना, महिलाओं की खुशियों को बचाना, मजदूरों की जिंदगी को तबाही से बचाना। ये लड़ाई, ये जो मीटिंग बुलाई गई है कोसी सीमांचल के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, हमें ना किसी को गाली देनी है, ना किसी को सत्ता से हटाना है, तो सत्ता हमें अपनी लाइफ के लिए हमको एक व्यवस्थित सत्ता लानी होगी। हमेशा हिंदू मुसलमान, हमेशा जात पात, ये उचित नहीं है, ये संभव नहीं है और ये सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता। इसीलिए हमारे यहाँ मखान पे, मक्का पे, दूध पे, फल पे, सब्जी पे फैक्ट्री कैसे हो, हमारे यहाँ मधेपुरा से ट्रेन कैसे चले, हमारे यहाँ कुर्सेला से मुरलीगंज होते हुए भीमनगर रेलवे कैसे लगे, लाइन बने, हमारे यहाँ बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान होते हुए दरभंगा को कैसे जोड़े, हमारे यहाँ एयरपोर्ट कैसे हो, सहरसा में एम्स कैसे बने, पूर्णिया में उपराजधानी कैसे हो, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच कैसे बने, एयरपोर्ट कहां से आए, मक्का मखान पर फैक्ट्री कहां से आए, ये हम लोग के लिए सवाल। हम गरीबी जैसे चीजों को खत्म कर देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ का पलायन को हम रोकना चाहते हैं और हाई डैम का निर्माण हो, बाढ़ से मुक्ति मिले। इसीलिए पप्पू यादव की अनदेखी नहीं कर सकता कोई भी पार्टी। हमारे पास किसी भी पार्टी के भीड़ से ज्यादा वर्कर की फौज है, ये आप जान लीजिए। चर्चाएं हो रही है कि महागठबंधन में आप जा रहे हैं और महागठबंधन आपको ले मैं हमेशा ओपन हूं। मैंने पहले ही कहा कि मैं विचारधारा की राजनीति करता हूं और मुझे अर्थ युग में हूं, मैं लोगों के अर्थ की बात ही कर सकता हूं और लोग परेशान हैं। इसीलिए हमने कांग्रेस नेतृत्व हो या हमने सभी लोगों से कहा है कि पप्पू यादव से आप को क्या बेनिफिट है, कि आप कोसी सीमांचल की मट्टी, खून और मां से पूछ लीजिए। मुझे मेरी मां और मेरी मट्टी और मेरे खून से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं उस कॉज पर कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं बार बार कहता हूं, आप पूर्णिया के बगैर कोई समझौता कॉस्ट पे नहीं होगी। आप सुपौल दीजिए हमको, हम तैयार हैं, हम जीत की गारंटी देंगे। आप मधेपुरा दीजिए, हम जीत की गारंटी देंगे, हम तैयार हैं, लेकिन पूर्णिया छोड़ के नहीं। अगर पूर्णिया आपको नहीं देते हैं, सवाल ही नहीं उठता, कोई समझौता नहीं हो। फिर क्या करेंगे? चाहे जिस भी हाल और परिस्थिति में हो, पूर्णिया लड़ेंगे ही लड़ेंगे।
मैंने कांग्रेस नेतृत्व को बता दिया है कि सुपौल हम जीतेंगे, आप बताइए, हमारी जिम्मेदारी होगी। मधेपुरा भी जीतेंगे, लेकिन पूर्णिया छोड़कर नहीं, पूर्णिया के साथ। 9 मार्च को कोसी सीमांचल के विकास की आजादी के लिए, हक और अधिकार के लिए पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 5 लाख लोगों के इकट्ठे होने की संभावना है, बाढ़ से मुक्ति और इस इलाके की गरीबी को खत्म करने की और इस इलाके के अधिकार को लेकर। इसीलिए आज ये वरिष्ठ साथियों की बैठक थी 4 जिले की, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया। पार्टी विलय करने की भी बात चर्चा है। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गठबंधन के पक्ष में हूं। कांग्रेस नेतृत्व को समझना और महसूस करना है कि वो हमें किस रूप में लेना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। मैं गठबंधन के पक्ष में हूं। कांग्रेस नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा।